सुबह खाना कैसे बनाया आपने? नई डिश बनाई है, ये बड़ा जोर से बनाया आपने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद शाइना। आज मैं अपने किचन में बना रही बहुत ही नई रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ धुआं पुलाव। इसका नाम है बीफ धुआं पुलाव। और बीफ धुआं पुलाव बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, मैंने 1 से 1.5 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया। देखिए अच्छी सी बोटियाँ, साफ सुथरी बोटियाँ मैंने ली है इसकी रुकी हुई। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसके मोटे मोटे पीस कटिंग करके कर ली। ये मैंने अदरक का पेस्ट लिया है 4 टेबल स्पून। और ये मैंने सौंफ और साबुत धनिया लिया है। और ये मैंने मलमल का कपड़ा लिया है, मैं आप बताऊंगी क्या करना है। और ये मैंने तेज़पात पत्ते लिए, 3 से 4 अदद मैंने तेज़पात पत्ते लिए। और ये 10 से 12 अदद मैंने ये काली मिर्चें ली हैं। और ये 10-12 मैंने लौंगे लिए हैं। 2-3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, 2-3 टुकड़े मैंने बादियान के फूल लिए हैं। और 3 मैंने बड़ी और काली इलायची ली है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। अब देखिए सबसे पहले मैं ये क्या करूँगी, ये इसके अंदर ये साबुत धनिया और सौंफ इस पोटली बनाऊंगी। इसकी मैं पोटली बना के इस तरीके से इसको धागे से मैं बांध दूंगी। पहले और सब चीज़ें डाल देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आइए स्टार्ट करते हैं जी। ये देखिए मैंने ये पतीले में मैंने पानी बॉईल करने के रख दिया था पहले से ही। अब ये इसमें मैं गोश्त इसमें ऐड करूँगी। ये सारा गोश्त इसमें ऐड कर रही हूँ। गोश्त इसमें डाल दिया मैंने। अब इसी में मैं आधा लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और इसमें ये मैंने पोटली को देखिए मैंने बांध लिया है। साबुत धनिया सौंफ है ये इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी में ये प्याज डाल रही हूँ कटी हुई। और इसी में ये मैं सारे ड्राई मसाले में डाल रही हूँ। इस पर गोल मिर्चें में कश्मीरी लाल मिर्च बताना भूल गई थी, ये कश्मीरी लाल मिर्च भी इस पुलाव में डलती है। ये देखिए सब सामान इसमें डाल दिया मैंने। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन जब तक गोश्त हमारा गलेगा, जब तक मैं इसको रख दूँ। तकरीबन 1 घंटे में हमारा गोश्त गल जाएगा। मिलते 1 घंटे बाद। ये जो है ना, अब ये मसाला इसका हम भुनेंगे। ये बीफ धुआं पुलाव का मसाला भुनने के लिए जो मैंने चीज़ें फ्राई करने की जो सामान लिया है, ये मैंने ऑयल लिया है 1 प्याली। और ये मैंने 4 अदद मैंने हरी मिर्च लिए, 2 पीस कर लिए। ये मैंने टमाटर लिए 3 अदद बारी बारी काट लिए। और ये मैंने दही लिया 1/2 प्याली। और ये मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट लिया 6 अदद मैंने ग्रीन चिली ली, उसको मैं ग्राइंड करके रख ली। और ये मैंने स्मॉल साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बारी बारी काट लिया। अब इसमें जो मसाले डालेंगे वो मैं आपको बता दूँ। ये मैंने 2 चिकन क्यूब लिए, 1/2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया, 2 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ जीरा वो लिया, साबुत धनिया कुटा हुआ भुना हुआ। और ये मैंने 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ जीरा लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने राइस लिए हैं, 1 किलो मैंने राइस लिए हैं बनास्पति। मैंने इसको इसलिए नहीं भिगोई क्योंकि बनास्पति राइस जो बहुत जल्दी भीग जाते हैं। मैं इसको तकरीबन आधा घंटा भिगूंगी। ये देखिए मैंने प्लेट होने के लिए पहले से पतीलों को रख दिया था, जैसा कि मैं हमेशा रखती हूँ। ये मैंने ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, तो मैं प्याज फ्राई करूँगी। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी, जो मैंने पहले नहीं डालता क्योंकि ज़ीरा पहले डाल दिया ज़ीरा जल जाता, इसलिए मैंने ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। और गरम मसाले भी मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किए, गरम मसाले में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी यखनी में। अभी सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँ। टमाटर डाल दूँगी सबसे पहले, और फिर इसके बाद सारे मसाले के साथ ही ऐड कर दूँगी। चिकन क्यूब भी इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं ये हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसी में ऐड कर रही हूँ। और इसी में ये दही भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये रख दूँगी मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। मैं ये टमाटर कटने के लिए यानी सॉफ्ट होने के लिए रख दूँगी। तो हमारी यखनी तैयार हुई है। इस चूल्हे पे मेरा ये यखनी का इसका राइस का मसाला रेडी हो जाएगा। मैं कवर करके इसको रख देती हूँ। ये देखिए जनाब हमारी बीफ की यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं ये सारी यखनी की बोटियाँ जो है ना यखनी इसी में छोड़ दूँगी। और ये सारी बोटियाँ से निकाल के इसमें डाल दूँगी। मसाला में भून रहे हैं यहाँ पर, इसमें डाल दूँगी सारी बोटियाँ।
अब ये जो पोटली मैंने डाल दी थी बना के, इसको जनाब मैं ये निकाल दूंगी, अलहदा कर दूंगी और बाकी सब चीज़ें मैं इसमें इस पतीले में डाल दूंगी। ये सारा इस पोटली का अर्क जो है ना इसमें आ गया, जो भी मैंने साबुत धनिया और सॉस में डाल दिया, सारा इसमें टेस्ट इसमें आ गया यखनी में। तो यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू महक रही है इस वक्त। इस यखनी के मैंने ढक्कन खोला, इसका कवर हटाया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू। ये देखिए सारा मटेरियल मैंने निकाल, ये सिर्फ यखनी छोड़ दी, यानी पानी छोड़ दिया यखनी का। अब मैं इसमें थोड़ा सा 10 मिनट तक इसके अंदर ये फ्राई करूँगी, अच्छे से भूनूंगी इसको, बीफ की बोटियों को, ताकि और अच्छे से सॉफ्ट है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या। ये देखिए जी हमारा ये गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। 1 घंटे तक यखनी में ये सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद इसको मैंने मसाले में भुना ही देंगे, इस तरह तोड़ के आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिए कितना अच्छा टूट गया गोश्त, ठीक है ना। ये देखिए अलग हो गया, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट। इसी में मैं हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी यानी। अब इसके साथ ही मैं इसमें जो यखनी जिसमें मैंने ये गोश्त गलाया था वो यखनी इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए सारी यखनी इसमें चली गई। ये देखिए इसमें पानी में जोश आ गया। ये चावल भीग चुके थे, भिगो के रख लिए थे मैंने पहले, सिर्फ आधा घंटा भिगोए। बना सकते चावल को, ज़्यादा नहीं भिगोए तो कम भिगोते अपने हिसाब से, ठीक है। ये इसमें डाल दूँगी चावल। ये देखिए इसको मिक्स करके इस पॉइंट पे जो है ना, इसमें नमक टेस्ट करना है मुझे, नमक इसमें सही है ये नहीं है। नमक अगर कम लग रहा हो आपको, नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इससे मैं थोड़ा सा बॉयल हो जाए चावल, मैं आपको दिखा दूँ। यखनी का बांध मैंने आपको पता है तकरीबन 1 किलो चावल आपको लेना है, डबल पानी लेना है। यानी 1 किलो चावल, जिससे 4 कप आपने चावल के लिए तो 8 कप आपको पानी इसमें ऐड करना है यखनी बनाते वक्त, यानी 10 कप रखना है। 8 कप नहीं 10 कप, ताकि 2 कप तकरीबन वो यखनी कम होगी, गोश्त बॉयल होगा। अब ये इसमें थोड़ा सा बॉयल आना शुरू है, फिर मैं देखूंगी चावल में कितना जब पानी रहेगा तब हमें दम पे पॉइंट पे। ये देखिए बॉयल आ रहा है इसमें। अब इस पॉइंट पे मुझे चावलों को दम पे रखना है, ठीक है। ये देखिए ये स्पून चलाया है मैंने, बहुत ही आराम से स्पून चलाऊँ। अब ये चावल नज़र आ रहे हैं आपको। अब मैं इस पॉइंट पे रख दूँगी सिर्फ 10 मिनट के लिए कवर करके। ये देखिए मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल फ्लेम स्लो कर, बिल्कुल लो कर दी फ्लेम मैंने, और 10 से 10 मिनट हो गए। अब मैं चावल देखिए खुश्क हो गया पानी इसका, हल्का के हाथ से इसको मैं इससे तो ऊपर नीचे करूँगी। और देखिए हमारी ज़बरदस्त किस्म का ये और बीफ धुआं पुलाव रेडी हो गया। ये देखिए अब इसमें लगाऊंगी मैं, ये देखिए बटर इसमें डाल दूँगी। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये हमारा ये ज़बरदस्त बीफ धुआं पुलाव रेडी हो चुका है। देखिए आप इतना ज़बरदस्त खिला खिला बिल्कुल बना है, ये देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, बनाना तो ज़बरदस्त। देखिए ये देखिए जब मैं गार्निशिंग कर रही हूँ, फ्राई की हुई प्याज मैंने थोड़ी सी रखी हुई थी, तली हुई रखी हुई थी। अब मैं इस पर गार्निशिंग कर रही हूँ थोड़ी सी प्याज की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बीफ धुआं पुलाव रेडी हो चुका है। अगर आपके पास बटर अवेलेबल तो आप उससे धुआं दें, अगर बटर नहीं तो वो ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन बटर का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, तो इसलिए आप बटर का धुआं देंगे तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनेगा। मुझे यकीन आपको मेरी रेसिपी बीफ धुआं पुलाव की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो टेस्ट करिए बीफ धुआं पुलाव मैंने आज बनाया, खा के फिर बताया मुझे कैसा बना, फिर बताएंगे ना। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेहतरीन बनाया आपने, नई डिश बनाई है, ये बड़ा जबरदस्त बनाया आपने। अच्छा बना है, बेहतरीन जबरदस्त हुआ, बाकी मज़ेदार बना है, बहुत बेहतरीन बना। कभी खाया आपने ये वाला बना बीफ धुआं पुलाव? फर्स्ट टाइम बनाया है ये।
नहीं जिसे मैंने इससे पहले ऐसा नहीं खाता। ये बिल्कुल और नई लेटेस्ट रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी जब लोग माशाल्लाह। ट्राई करेंगे ना, ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आई। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह आपको इसमें खुश रखे, रोज़ बनाइए। रायता डाल के दूँ आपको लोगों में? नहीं मेहरबानी आपको। आइए रायता भी डाल दूँ। ये रायता डाल के खाएं और मज़ा दो वाला हो जाएगा इसका। बस माशाल्लाह, अब खाइए। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया था। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बना। बोटियाँ कितनी सॉफ्ट होनी, सही गली ना बिल्कुल बोटियाँ आपके मतलब की मैंने गलाई है बोटियों को, ताकि अच्छे से सॉफ्ट है, इसी तरह खा सके ना। सारा माशाल्लाह हो गया, बोटी में सही हो गई, बहुत अच्छा बना माशाल्लाह। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।